अच्छा, शिक्षा मंत्री का क्या नाम हुआ आप जान सकते हैं? शिक्षा मंत्री, आपको शिक्षा मंत्री का नाम जानकारी नहीं है ना? नहीं सर, क्या है क्या? सर, है सर। हाँ, शिक्षा मंत्री कौन है? नहीं जानकारी है, जानकारी नहीं है ना, जानकारी नहीं है ना। लेकिन एक आप भी सोचिए कि एक शिक्षा मंत्री का आपको जानकारी नहीं है। अब बताइए इस बच्चे सबको भविष्य कैसे समझे? मुख्यमंत्री कौन है? 8 क्लास में पढ़ती है ना जी। क्या नाम है? आयशा परवीन। आयशा परवीन। उर्दू पढ़ती है कि हिंदी? हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ती है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री का नाम जानकारी नहीं है। शिक्षा मंत्री का भी नाम, 6 का इंग्लिश आप जानती हो? हाँ। बोलो। SI हाँ? XI 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 3 में पढ़ती हो? 3 के मालूम है इंग्लिश? इसकी जिम्मेदारी तो शिक्षा विभाग की है, क्योंकि वो यहाँ शिक्षकों को भेजते नहीं इस विद्यालय में। शिक्षक की तो कमी है ही हम लोगों को काफ़ी, क्योंकि शिकायत ये भी है सर कि इसमें उर्दू बच्चे हैं पर उर्दू की बुक्स भी नहीं आती है इस विद्यालय में, और इस विद्यालय में उर्दू के क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, और बच्चों को संस्कृत का ही परीक्षा देना। अभी इस वक्त हम मोतिहारी ज़िले के मोतिहारी ब्लॉक में हम यहाँ जो विद्यालय राजकीय मध्य विद्यालय तेलियापट्टी में हम उपस्थित हैं। इस विद्यालय के बारे में हम जानकारी लेने पहुँचे हैं कि इस विद्यालय में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, यहाँ की बच्चे के क्या क्या है, उसके हम बारे में हम जानने के लिए हम आए हैं। आइए हम विद्यालय के यहाँ पर प्रधानाध्यापक से भी हम जानकारी लेंगे कि आखिर इस विद्यालय में कैसे पढ़ाई होती है, यहाँ पर कितने टीचर हैं, क्या क्या होता है, इस सभी के बारे में हम जानकारी लेना चाह रहे हैं। ये जो है जो मोतिहारी प्रखंड के तेलिया जो राजकीय मध्य विद्यालय तेलियापट्टी का है जो विद्यालय है, इस विद्यालय में आइए हम जानकारी लेते हैं। यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय से मैं जानकारी लेना चाहते हैं कि इनके विद्यालय में क्या क्या समस्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रियतम कुमार रजक। प्रीतम कुमार रजक हुए। क्या नाम हुआ आपका? प्रियतम कुमार रजक। कौन विद्यालय है? राजकीय मध्य विद्यालय तेलियापट्टी। राजकीय मध्य विद्यालय तेलियापट्टी। खड़ा हो जाइए सर आप। अच्छा ये बताइए कि आपके विद्यालय में अभी टीचर कितने हैं? 4 प्रभारी लेकर। प्रभारी लेकर 4। आप अभी उपस्थित कितने हैं? उपस्थित 3। अभी उपस्थित 3 हैं। 3 में उपस्थित में एक कहाँ है? एक छुट्टी में है। 3 टीचर यहाँ पर है। इसमें कौन कौन विषय का है टीचर? 2 उर्दू स्टाफ है, 2 मतलब हिंदी स्टाफ। इस विद्यालय में आपके कितने क्लास तक? 8 क्लास तक। 8 क्लास तक है। अब बात 4 टीचर। 4 ही टीचर? 4 टीचर, उसमें 2 मतलब उर्दू का ही। 2 उर्दू का ही। आप समझ सकते हैं जो ये राजकीय मध्य विद्यालय तेलियापट्टी जो मोतिहारी नगर निगम वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर पुराना में 3 है, अभी 35 शायद है। 35 है। ये जो राजकीय मध्य विद्यालय तेलियापट्टी मोतिहारी नगर निगम वार्ड नंबर 35 का जो विद्यालय है, इसमें इस विद्यालय में आप समझ सकते हैं कि 2 टीचर यानी कि उर्दू का है और 2 टीचर हिंदी विषय में यानी कि जनरल मैट्रिक समझिए, मैट्रिक। मैट्रिक। आप समझ सकते हैं इस विद्यालय के बच्चे, इसमें विद्यालय में कितने बच्चे हैं? नामांकन 354 है। 354 है। आज लगभग कितने बच्चे आए होंगे? 125 140 के आसपास में है। 125 से विद्यालय, 125 से बच्चे हैं। तो 125 से बच्चे के मान लीजिए आप अभी तक 3 ही अथी है, तो 125 से बच्चे को कैसे आप अथी कवरेज कर लेते हैं अकेले? 2 टीचर अकेले थोड़े, 2 टीचर ऊपर में रहता है, 2 टीचर नीचे में रहता है, उसी को आदमी लेकर चलता है। 2 तो मान लीजिए उर्दू है। हाँ, तो फिर भी मैंने उन लोगों से पहला से चौथा तक का आदमी क्लास कराता है। उर्दू का टीचर यानी कि हिंदी को अपना करवा लेते हैं। हाँ, लेकिन वह तो उर्दू का ही है। उर्दू का ही है। तो टीचर ही नहीं है तो हम क्या करें? व्यवस्था तो करना पड़ेगा, उसी के साथ में हमको मैनेजिंग करना पड़ता है। वो किसी तरह आप मैनेजिंग करके ही चलाते हैं। आप समझ सकते हैं इस विद्यालय में। अच्छा, एक ही क्लास में कितने विद्यार्थी को बच्चे को आप पढ़ाते होंगे क्लास का? ऐसे 25 के आसपास में रहता है सब ना। एक ही क्लास में जैसे कि मान लीजिए 8 क्लास तक ले आपके यहाँ विद्यालय है ना, 8 क्लास तक। 8 क्लास में मान लीजिए आप कहने का मतलब 4 अब टीचर हैं, शिक्षक 4 हैं, तो 4 शिक्षक में यानी कि 2 तो उर्दू हो गया। तब 2 उर्दू हो गया तो 2 उर्दू वाले यानी कि वो भी हिंदी ही पढ़ाते होंगे? हाँ, हिंदी पढ़ाते हैं। उनको हिंदी तो उतना आता नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल माने जो चाहिए सो तो नहीं आएगा, स्वाभाविक है। उर्दू एक टीचर है तो हिंदी उतना थोड़े आएगा, फिर भी माने लेकर चलना है, क्योंकि बच्चा को तो बुलाना नहीं। समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि उसको मान लीजिए हिंदी भी नहीं आता होगा, तो फिर वो बच्चा को किस तरह वो एजुकेशन में क्या उसका इसका मतलब मगजमारी हो रहा है? सही मैंने उनमें संख्या टीचर में नहीं रहेगा तो क्या मैंने किया जाएगा? जो है उसी को बच्चे के तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। इस बात को मानते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है?
विभाग है, जब शिक्षक ही नहीं है, मान लीजिए जितना हमको टीचर चाहिए उतना नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? यह विभाग का बिल्कुल लापरवाही है, विभाग का दोष है। यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आपने कभी इस चीज़ को बोले हैं? हाँ बोले हैं। क्या बोलते हैं? बोले हैं हमारे यहाँ टीचर नहीं है, तो बोले कि आइए मैंने टोला सेवा का डिप्टेशन कर देते हैं, यही बात हुआ है। टोला सेवा का डिप्टेशन कर देते हैं, तो किए कि नहीं? ना नहीं किए, वो भी नहीं किए। काहे नहीं किए वो? कारण फिर क्या हम है? दोबारा नहीं मिल पाए। अब चूँकि टोला सेवा का डिप्टेशन होने से क्या पढ़ाएगा? चूँकि तो यहाँ तो बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि हमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय भी यानी भी आपके विद्यालय में बिल्कुल यानी कि तौहीनता के आप नज़र से देखते हैं। अब इस बात को हम कैसे कहें, है ना? जब आप बता रहे हैं कि टोला सेवा के प्रतिनियुक्ति करने के लिए भी बताए थे, अब मात्र आते 4 आप लोग शिक्षक ही हैं यहाँ पे, 8 क्लास तक के बच्चे हैं, अब फिर भी यहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं। यह लापरवाही किसका है? विभाग जब हमको टीचर, विभाग तो है ही है, लेकिन आपके स्थानीय पदाधिकारी इस चीज़ को शिक्षा मंत्री या बिहार सरकार को लिखित यानी कि कभी मान लीजिए इस चीज़ को सोचे हैं? नहीं, मतलब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी साहब बोले कि आइए हमारे पास, हम मैंने टोला सेवा को ही डिप्यूट क्यों नहीं देते हैं? आखिर क्यों नहीं देते हैं? आपके यहाँ 350 बच्चे हैं, अब मात्र 2 टीचर हैं आप, जो हिंदी के जो 2 ही शिक्षक हैं, आखिर काहे ऐसा होता है? अब इसी बिंदु पर हम क्या बोले? आखिर कहीं ना कहीं तो मान लीजिए यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लापरवाही न दिख रहा है आपको। अब समझ सकते हैं बिहार सरकार माननीय हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी कि इस विद्यालय में देखिए कितनी बड़ी समस्याएं हैं। और आइए मैं यहाँ समस्या के बारे में और आगे भी हम यहाँ क्लास में भी हम दिखाते हैं क्या क्या समस्या। सर थोड़ा सा बता सकते हैं आप? चलिए थोड़ा सा बता सकते हैं। आइए हम क्लास में भी हम दिखाना चाह रहे हैं कि इस विद्यालय में बाउंड्री है आपके विद्यालय में? बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री भी नहीं है। आइए चलते रहिए, बताते रहिएगा। आइए, आपके विद्यालय में अभी बच्चे सबको देखे हैं कि मारपीट भी कर रहा है, आपके विद्यालय में बाउंड्री भी नहीं है, क्या है ये? क्या है, बाउंड्री भी की कमी है आपके विद्यालय में? बाउंड्री तो यहाँ जनप्रतिनिधि होने नहीं देते। आइए इधर क्लास में आइए, क्लास में आइए तो दिखाते हैं। अच्छा आइए क्लास में। ये कौन सा क्लास है सर? इसमें पहला दूसरा बैठता है। पहला दूसरा, इसमें बेंच भी नहीं है, बिल्कुल नीचे बच्चे सबको बैठाते होंगे। नीचे बैठाते हैं। इसमें पहला क्लास का है, पहला दूसरा। अभी बच्चे सब आपके विद्यालय में देखिए, आपके यहाँ पर देखिए रंग रोहन का पैसा नहीं आता है क्या विद्यालय का? 3 साल से नहीं आ रहा है। आइए आगे आइए, बंद है। देखिए इसमें लगभग यानी कि क्लास के नीचे भी है, टोटल इसमें ताला भी लगा हुआ है। ये ताला जरा बता दीजिएगा, इधर ताला भी बता दीजिए, ताला भी बता दीजिए। देखिए, और देखिए मान लीजिए कि इस विद्यालय में किस तरीक़ा से इन लोगों की समस्याएं जो है। देखिए आपके विद्यालय में रंग रोहन एक मिनट रंग रोहन का पैसा नहीं आता? 3 साल पहले आया है, जिसमें क्या रैंप बना है ना, उसके बाद से एक सीट की व्यवस्था हुआ है, 2 रैंप बना है, उसके बाद पंखा लगा है। हाँ। यही तो। अच्छा, सफाई कर्मी आपके विद्यालय में नहीं? सफाई कर्मी भी नहीं। तो देखिए यहाँ कचरा का ढेर लगा हुआ है, कचरा का ढेर भी लगा हुआ है। तो काहे इतना, मान लीजिए विद्यालय है, कचरा का ढेर है, और आपके चापाकल में भी आपको देखे हैं कि काफ़ी यानी कि वहाँ पर कचरा लगा हुआ है। आइए विद्यालय में, इधर देखिए, आइए इधर आइए सर। देखिए एक और आप देखिए, आप तो यहाँ का प्रधानाध्यापक महोदय, आप देखिए पहले विद्यालय में देखिए किस तरह की यह है। थोड़ा सा नीचे भी बता दीजिएगा, ये नीचे दिखाइए क्या बेंच सब भी टूटा हुआ है। माँ के आखिर कारण क्या है कि देखिए बेंच सब आपके विद्यालय विकास का पैसा आएगा तब तो बनेगा। ओ विकास का पैसा भी नहीं, बिल्कुल यानी कि तो बच्चा सब कैसे बैठ के पढ़ता है? बेंच पर बैठता है सब, तो टूटा हुआ पड़ा हुआ है सब, इस पर एडजस्ट हो जाता है, इसी में इसी पर एडजस्ट हो जाते हैं। और पूरा ये देख रहे हैं दीवार को पूरा यानी कि टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आपका खेल भी दिख रहा होगा, है ना? बिल्कुल। ये आपसे आने से पहले बना हुआ है कि आपके टीचर ना? पहले से बना हुआ है, पहले से। ये बता, बिल्कुल भ्रष्टाचार के खेल भी हुआ, जिसके कारण यहाँ आपके विद्यालय की यह स्थिति है। इसके लिए आपके कौन जिम्मेदार होगा? देखिए इसमें जो है ना, मानते हैं कि जो प्रभारी बनवाया है ना, तो सही सलामत इसका पानी नहीं दिया तो स्वाभाविक है कि यह टूटेगा। क्योंकि जितना मैंने प्लास्टर का काम होने के बाद या फर्श बनाने के बाद भरपूर में पानी का व्यवस्था चाहिए। तो इसका जिम्मेवार कौन है? तो उस समय जो प्रभारी बनवाया वो ध्यान नहीं दिया, वो ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप तो चार्ज ले लिए होंगे आप टोटल का? हाँ, तो बिल्डिंग का बिना देखे हुए आप भी चार्ज ले लिए? तो इसमें चार्ज किया, बिल्डिंग है तो है ना, ऐसा थोड़े है। जो लूट किया सो लूट गया। आइए आगारू हम बताते हैं
कितना बड़ा इस विद्यालय में भी भ्रष्टाचार का खेल है। देखिए सभी विद्यालय में, देखिए सभी क्लासरूम में देखिए वही स्थिति है। देखिए मैडम पढ़ा भी रही है और मैडम से जानकारी लेना चाहेंगे हम। क्या नाम हुआ मैडम आपको? मेरा नाम वाजदा तबस्सुम हुआ। अच्छा, ये कौन क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं? ये इसमें 1 to 4 है। 1 to 4 आप समझ सकते हैं, एक क्लास में 1 to 4 कौन सा विद्यालय है? ये राजकीय मध्य विद्यालय तेलिया पट्टी है। ये कौन सा प्रखंड में है? ये मोतिहारी प्रखंड में है। सुनिए शिक्षा मंत्री जी, आपके बिहार में एक ही क्लास में 3 क्लास के बच्चे को बैठा के पढ़ाया जा रहा है। कौन सा आप टीचर हैं? मैं उर्दू टीचर हूँ। उर्दू टीचर है। आप सोच सकते हैं उर्दू टीचर है ना, तो यह बच्चा सब उर्दू का है कि कौन सा है? इसमें सब तरह के बच्चे हैं, उर्दू भी और हिंदी भी हैं। उर्दू का कौन सा बच्चा है? लेकिन आज एक ही बच्चे है ना उर्दू का? बच्चे कम। एक ही बच्चे हैं उर्दू का। इधर देखिए, और ये सब हिंदी का ना है। अच्छा, आप कैसे मैनेज कर लेते हैं हिंदी को? आप जब उर्दू का टीचर है जी, तो फिर कैसे पढ़ा लेते हैं आप? सर हम लोग को ट्रेनिंग में ये बताया गया है कि बहुवर्गीय कक्ष को कैसे लिया जाता है। अच्छा। तो हम लोग के विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर अक्सर बहुवर्गीय कक्ष ही ले पाते हैं। अगर एक शिक्षक छुट्टी में चले जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। और सारे बच्चे एक वर्ग में अगर पढ़ते हैं तो बच्चे भी ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, उनको भी मुश्किल होती है। लेकिन हम लोग ऐसा पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे सभी बच्चे कुछ ना कुछ सीख सकें। आप समझ सकते हैं यहाँ टीचर की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है इनका। आप समझ सकते हैं कि मैं यह सारी कमी, अच्छी कमी किसका है? या आप किसको कमी लगा सकते हैं कि आप एक ही, या आप उर्दू का टीचर है, आपके विद्यालय में 2 उर्दू का टीचर है ना, अब फिर भी आप हिंदी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिम्मेवार कौन है इसका? इसकी जिम्मेदारी तो शिक्षा विभाग की है, क्योंकि वो यहाँ शिक्षकों को भेजते नहीं इस विद्यालय में। शिक्षक की तो कमी है ही हम लोगों को काफ़ी, क्योंकि अगर 8 क्लास के वर्ग इस विद्यालय में चलते हैं, अगर सभी सब्जेक्ट के बच्चे यहाँ उपस्थित होते तो हम लोग को बच्चों को पढ़ाने में और बच्चे को भी पढ़ने में काफ़ी सहूलियत होती, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं बच्चे तो परीक्षा में भी अच्छे अंक पाते हैं। अच्छा, शिक्षा मंत्री का क्या नाम हुआ आप जान सकते? शिक्षा मंत्री, आपको शिक्षा मंत्री का नाम जानकारी नहीं है? नहीं सर, है सर। जानकारी नहीं है शिक्षा? नहीं सर, है सर, ऐसा बात नहीं है सर। अच्छा, हम ही बता देते हैं। श्री चंद्रशेखर जी सर। अच्छा, कहने के बाद उनको शिक्षा मंत्री से आपके क्या आप मालिक कहना चाह रहे हैं आप? श्री चंद्रशेखर जी सर, शिक्षा मंत्री से मैं यही गुजारिश करती हूँ कि शिक्षा में थोड़ा सुधार लाएं और जिस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है उसमें शिक्षक को भेजा जाए, ताकि सारे बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट को सही ढंग से पढ़ सकें। आपको तो काफ़ी दिक्कत हो रहा है? जी, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है मुझे। अपने विद्यालय के लिए पहले आप सोचिए कि आप अपने विद्यालय के लिए क्या मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, और यहाँ के बीओ साहब को क्या कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि इसमें शिक्षक भेजें, और बच्चे तो उपस्थित होते ही हैं इसमें, शहर के विद्यालय, और हम लोग कोशिश करते हैं सर कि यहाँ 3 बजे तक बच्चों को रोक लेते हैं हम लोग, और बच्चे रुक भी जाते हैं, लेकिन शिक्षक की कमी है, शिक्षक को भेजा जाए यहाँ पर। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद की का है कि आप उर्दू का टीचर होने के बावजूद भी 3 क्लास के बच्चे को, यानी कि कहना पहला है, दूसरा और तीसरा है, 3 क्लास का पहला, दूसरा, तीसरा क्लास की है मैडम, यानी कि पढ़ाई करवाती हैं। ये बहुत अच्छा है कि एक उर्दू का टीचर होने के बाद भी कि 3 क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं और शिक्षा दे रहे हैं। रोज पढ़ाते हैं मैडम? यस। आती है रोज? यस सभी टीचर आते हैं रोज? यस। क्या नाम है बुआ? सृष्टि। सृष्टि। सृष्टि नाम है। किस क्लास में पढ़ती हो? 3 में पढ़ती हो। 3 के मालूम है इंग्लिश? नहीं मालूम है। चलिए, कोई बात नहीं, बच्चे हैं अभी 3 की जानकारी नहीं है, उर्दू का टीचर है, पढ़ा रहे हैं। आप समझ सकते हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री बिहार सरकार के और शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी कि आप बिहार का, आपका विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था का क्या स्थिति है, जो आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। 8 क्लास का बच्चे, जिसमें 8 क्लास तक का बच्चे हैं उस विद्यालय में, जहाँ उस विद्यालय में मात्र यानी कि 2 टीचर आपको जनरल है और 2 उर्दू का टीचर है जो पढ़ाई कराते हैं। इनके माथे पर, इनके भी उर्दू का भी टीचर शिक्षा के माथे पर, यानी कि हिंदी के बच्चे को पढ़ाने के लिए मजबूर है आप। जी सर। यहाँ तो आपको मानिए यहाँ का जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है तो ये चीज़ को नहीं सोचते हैं। सोचना तो चाहिए सर। एक शिकायत ये भी है सर कि क्वेश्चन भी नहीं आते हैं और बच्चों को
संस्कृत का ही परीक्षा देना पड़ता है। क्या क्या बोले हैं, नहीं समझ पाए हैं, थोड़ा सा एक बार। सर इस विद्यालय में उर्दू के बच्चे हैं, हाँ पर इसमें उर्दू का क्वेश्चन भी नहीं आता है और उर्दू की बुक्स तो अब मार्केट में अवेलेबल है। पहले तो बुक विद्यालय ही में आती थी। तो गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है मेरा कि गार्जियन बच्चे को उर्दू की बुक्स खरीद के दें ताकि हम लोग को पढ़ाएं, क्योंकि उर्दू पढ़ाने में हम लोग पीछे नहीं हैं सर। अच्छा, क्वेश्चन पेपर वाले जैसे क्या बता रही है कि क्वेश्चन पेपर उर्दू के परीक्षा में नहीं आता है? नहीं आता है सर, बच्चे को दिक्कत होती है क्योंकि वो संस्कृत की परीक्षा देते हैं और संस्कृत उर्दू का बदले संस्कृत के दिया जाता है। जी। अब समझ सकते हैं, सुनिए कि जहाँ उर्दू के बच्चे हैं वहाँ उर्दू का परीक्षा नहीं देकर संस्कृत के परीक्षा दिलवाया जाता है वहाँ पर, यही बात है जी। ऊपर से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन ही नहीं आता है। अब समझ सकते हैं कि जहाँ उर्दू के बच्चे के यहाँ पर उर्दू के जहाँ बच्चे हैं, जहाँ शिक्षक है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन पेपर ही परीक्षा में नहीं भेजा जाता है। उस स्थिति में संस्कृत का परीक्षा दिया है, उर्दू का बदले यानी कि आपको उर्दू के बदले संस्कृत का परीक्षा दिलाया जाता है। जी। हमेशा यही स्थिति होगा? नहीं, हमेशा नहीं सर। हाँ। इधर यही 2-3 साल से हो रहा है ये दिक्कत। पहले जो यहाँ के ओरिजिनल हेडमास्टर थे ना, हाँ, तो उस समय यहाँ बीआरसी में आता भी था क्वेश्चन। अब शायद बीआरसी में क्वेश्चन ही अवेलेबल नहीं है, तो आएगा कहाँ से सर? अच्छा, बीआरसी में आए नहीं, 2-3 साल, करीब 3 साल से आपको यहाँ पर परेशानी है कि यहाँ पर उर्दू का क्वेश्चन ही नहीं आता है परीक्षा देने के लिए। उर्दू का कौन बच्चे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? एमडी इरफान। कब से पढ़ते हो, कितना दिन से इसमें पढ़ते हो? 2 साल हो गए। किस क्लास में हो? 3। उर्दू का परीक्षा देते हो? नहीं, क्यों नहीं देते हो? सर ये उर्दू का परीक्षा नहीं होता है। उर्दू का परीक्षा क्वेश्चन ही नहीं आता है? नहीं। तो उसके बदले क्या चीज़ का परीक्षा देते हो? हिंदी, इंग्लिश, मैथ हो गया। उर्दू का नहीं, लेकिन पढ़ते हो ये उर्दू में पढ़ते हो कि किसी उर्दू में पढ़ते हो ना? सारा सब्जेक्ट पढ़ते हो ना? तो उर्दू का देना चाहते हो ना? तो मजबूर है कि उर्दू के यानी कि क्वेश्चन नहीं आता, जिसके कारण उर्दू का परीक्षा तुम नहीं दे पाते हो? नहीं। देखिए यही स्थिति है इस विद्यालय का, जहाँ 8 क्लास तक का बच्चे हैं और 8 क्लास के बच्चे में भी इस विद्यालय में मात्र यानी कि 2 टीचर और 2 उर्दू का टीचर, 4 टीचर है, जिसमें 1 टीचर वो भी उपस्थित नहीं है। और देखिए थोड़ा सा ये भी बता दीजिए क्या स्थिति है, और देखिए इस विद्यालय का क्या स्थिति है, और दीवार सब भी बता दीजिए कि दीवार सभी फटा हुआ है। पूर्व में भी कितना बड़ा इस विद्यालय में भ्रष्टाचार हुआ है, जो इस विद्यालय का जो क्या स्थिति है। आइए इधर भी, और भी बगल में क्लास है ना, आइए और आगे भी हम दिखाना चाहते हैं। कौन क्लास का है मैडम? इस सर 5, 6, 7, 8 सब है। 5, 6, 7, 8 कौन सा विद्यालय है? राजकीय मध्य विद्यालय। राजकीय मध्य विद्यालय कहाँ का है? राजकीय मध्य विद्यालय तेलियापट्टी मोतिहारी सर। ओ, राजकीय मध्य विद्यालय तेलियापट्टी मोतिहारी। जी। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां जी। एक ही क्लास में 4 बच्चे को? जी, तब शिक्षक की कमी है। शिक्षक की कमी है जी। यह जिम्मेवार कौन है? शिक्षक की कमी है तो जिम्मेवार कौन है? अब हम किसको जिम्मेवार कहें सर? तो जिम्मेवार आप हैं क्या? जी नहीं, हम तो कौन जिम्मेवार है? सरकार ना सब शिक्षक नहीं दे रहे हैं। स्कूल में जितने बच्चे 8 क्लास तक सर है, तो 10-12 को तो शिक्षक होनी चाहिए। 8 क्लास का बच्चे हैं तो कम से कम 10 टीचर होना जरूरत है सर। तो वही ना कहना है कि आखिर जिम्मेवार कौन है, कि आप लोग का 1 टीचर है टोटल इस विद्यालय में? हम लोग अभी सर 4 टीचर हैं। 4 हैं शिक्षक? जी। शिक्षक में 2 उर्दू हैं जी, और 2 ही यानी कि 350 बच्चे को आप लोग यानी कि पढ़ा लेते हैं जी। और एक समझिए एक HM ही है। एक HM ही है बेचारा, वो तो HM साहब यानी कि वो अपना खिचड़ी के फेरा में रहते होंगे। खिचड़ी तो है, रिपोर्ट है। और वही ना, खिचड़ी और रिपोर्ट के फेरा में रहते होंगे। जी, उसमें क्लास भी लेते हैं। उसमें भी मान लीजिए 3 टीचर बच गए जी। 3 में 2 उर्दू ही हो गया जी। आप एक मैट्रिक वाले हैं? जी जी, हम। अब मैट्रिक वाले 8वां तक आप ही अकेले संभाल लेते हैं? जी, अब क्या करें, इसी तरह सबको जिस तरह पढ़ाया जाता है थोड़ा मोड़ा इस तरह करके लिया चला जाता है, लेकर के सबको किसी तरह मैनेज कर लेते हैं। जी जी हाँ, किसी तरह अपने मैनेज कर लेते हैं। जी जी। कहने के मतलब एक ही क्लास में 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां तक के बच्चे। शिक्षा मंत्री कौन है यहाँ का? बिहार का आपका शिक्षा मंत्री कौन है? नहीं जानकारी है? जानकारी नहीं है ना? जानकारी नहीं है ना? हम भी बता देते हैं, शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी है ना? जी जी, है ना?
उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? अब उनसे हम क्या कहेंगे, उनसे यही ना कहेंगे कि हाँ, जब शिक्षा के विकास के लिए प्रचुर मात्रा में शिक्षक चाहिए। एक तो सबसे पहला ना, आपको शिक्षा मंत्री का आपको नाम नहीं है मालूम। आप सोच सकते हैं या कि 4 क्लास के एक बच्चे को पढ़ाते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि आप बच्चों को किसी तरह, यानी कि एक ही क्लास में 4 बच्चों को पढ़ा के किसी महीने, शिक्षक की कमी है जिसके वजह से इस तरह कर रहे हैं। लेकिन एक आप भी सोचिए कि एक शिक्षा मंत्री का आपको जानकारी नहीं है। अब बताइए इस बच्चे सबको भविष्य कैसे संभलेगा? आए कैसे संभलेगा? यहाँ पर आप प्रभारी के रूप में भी आप रहते होंगे, प्रधानाध्यापक के प्रभारी के रूप में भी रहते होंगे। जी। क्या नाम बताएं अपना? जी, नाम है मीना कुमारी। मीना कुमारी। आप इस विद्यालय में कितना दिन से हैं? हम इस विद्यालय में सर कितना 7 साल से। आप इस विद्यालय में 7 साल से हैं, लोकल के ही हैं? जी जी, लोकल का ही हैं। अच्छा, इस यहाँ के बीओ साहब जो है, शिक्षक की कमी है, तो बीओ साहब को क्या इसमें लापरवाही नहीं है क्या? आपके बीओ क्या, आप क्या किसको जिम्मेवारी मानते हैं? यहाँ का तब प्रखंड पास बीओ साहब भी पहले ये करेंगे, देखभाल करेंगे। जहाँ बीओ साहब को तो हम लोग बोले भी थे सर, जब हमारे पास शिक्षक की कमी है। हाँ। तो बोले थे ठीक है, हम देख रहे हैं, तो डिप्यूटेशन पर शिक्षक को भेजेंगे। लेकिन भेजे नहीं? जी नहीं, भेजे नहीं। तो जिम्मेवार कौन है? अब जिम्मेवार तो हम किनको बोले सर, जिम्मेवार वही है जिम्मेवार जी, प्रधानाध्यापक महोदय है कि शिक्षा पदाधिकारी है कि सरकार है? कौन है? कौन है जिम्मेवार? जी जिम्मेवार अब हम किसको पता है सर? तो स्वयं आप हैं जी? नहीं, हम नहीं। अब कौन है? हमारे बच्चे सबके एक मिनट, बच्चे सबके गार्जियन जिम्मेवार है कि शिक्षक नहीं है? हमारे यहाँ पर आप एक प्रधानाध्यापक यानी कि उसके बाद प्रधानाध्यापक ने बीओ साहब से अपना ये किए, आग्रह किए, तो बीओ साहब बोले जी ठीक है, तब बीओ साहब हम वही ना उनको ना भेजना है, तो अपना हमारे ऊपर तो सर हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ के बच्चे सबको यानी कि एक ही क्लास में, यानी कि 4 क्लास को बच्चे को यानी कि पढ़ाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। किस क्लास में बुआ? 5 में हैं। पढ़ाई रोज होता है? हाँ, होता है। होता है। कै को टीचर है? 4 है। सभी शिक्षक के मालूम ना है नाम? हाँ। क्या नाम है? मीना मैम, तबस्सुम मैम, फराना मैम, प्रीतम सर। आज कै को आए हैं टीचर शिक्षक? आज 3। कौन शिक्षक नहीं आए हैं आज? आज फराना मैम नहीं आए हैं, लेकिन रोज़ पढ़ाई होता है। अच्छा, एक ही क्लास में मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं, 4 क्लास के बच्चे हैं ना, कैसे पढ़ाई हो जाता है? 5 को पढ़ाते हैं कि 6 को पढ़ाते हैं कि 7 को पढ़ाते हैं कि 8 को पढ़ाते हैं? सबको मैम अच्छा से पढ़ा एक के बार में सबको पढ़ा लेते हैं, सबका सिलेबस? नहीं। हाँ। मतलब कि सबका अलग अलग। तो अलग अलग कैसे हो जाता है जब एक ही जगह बैठ के पढ़ती है? पढ़ाई में दिक्कत होता होगा ना, शिक्षा की कमी है तो? हाँ, होता है। शिक्षा की कमी की वजह से पढ़ाई में आप सबको तो दिक्कत होगा, भविष्य के साथ आपको खिलवाड़ हो रहा है ना। किस क्लास में हुआ तो? 6 में है। क्या नाम है? गीतांजलि कुमारी। रोज आती है? हाँ। 6 का इंग्लिश आज जानती हो? हाँ। बोलो। SI XI SX नहीं जानकारी है। SIX। देखिए 6 में पढ़ती है लेकिन जानकारी नहीं। आइए, ये बउआ सब किस क्लास में बउआ है तुम? 8 क्लास। 8 में है। अच्छा, ये बताओ तुम इधर आइए, 8 में तुम पढ़ती हो ना? जी। अच्छा, यहाँ पर 5वां 6वां 7वां 8वां 3 क्लास का है ना? हाँ, 4 क्लास का। 4 क्लास का है। 4 क्लास का कैसे मान लीजिए यहाँ पर मैडम पढ़ा लेती हैं? आज बच्चे की कमी होने की वजह से मैम सबको एक साथ बैठाई, नहीं तो सब अलग अलग बैठते हैं, और मैम सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देके सबको पढ़ाती है। थोड़ा टाइम देते हैं, तो फिर थोड़ा टाइम देके 4 ही टीचर हैं। नहीं, 2 उर्दू है, 1 4 यहाँ पर शिक्षक है ना, 2 उर्दू का है, तो 2 टीचर कैसे सबको पढ़ा लेते होंगे? प्रीतम सर सुबह से 10 बजे से पढ़ाते हैं 12 बजे तक। उसके बाद लंच बाद मैम आती है तो हिंदी पढ़ाती है, कभी SST पढ़ाएगी, कभी फिजिक्स पढ़ाएगी, कुछ भी पढ़ाती है मैम, संस्कृत। तो दिक्कत नहीं होता है जैसे कि यहाँ की शिक्षा की कमी है? नहीं, हमको तो दिक्कत नहीं होता है। तुमको दिक्कत नहीं होता है? सर। तुमको कहने का मतलब यानी कि 2 ही टीचर है इस विद्यालय में? नहीं सर। हाँ, और टीचर का जरूरत है इसमें। 350 इसमें बच्चे हैं जी। कभी नहीं है? कम है, टीचर कम है इसमें। कि तुमको स्पेशल सिर्फ यानी कि टीचर पढ़ा देते हैं कि तुमको कमी नहीं? हमको स्पेशल नहीं पढ़ाते, सबको पढ़ाते हैं, सबको एक जैसा देखते हैं टीचर। सबको एक जैसा देखते हैं, तो दिक्कत तो है, होता होगा ना? जी, होता है। दिक्कत होता है ना? तो बोले दिक्कत नहीं होता है?
कैसे दिक्कत नहीं होता है? पढ़ाई में दिक्कत क्यों नहीं होता है? निश्चित दिक्कत होता होगा ना। अब बताइए, एक मैम आपको 4 क्लास के बच्चे को पढ़ा रही है, बताइए मैम का भी बहुत धन्यवाद है कहा जाए कि एक ही क्लास में, यानी कि शिक्षक की कमी की वजह से एक ही क्लास में 4 बच्चे को पढ़ाया जाता है। सर मैम एक है, लेकिन मैम अच्छा पढ़ाती है, सबको वो अच्छा बात है, अच्छी बात है, मैम अच्छी पढ़ाती है, लेकिन शिक्षक की कमी है ना। जी शिक्षा की कमी है ना। है। तो आप क्या शिक्षा मंत्री के से क्या कहना चाहती हैं? उनसे हम बस ये कहना चाहेंगे कि और टीचर भेज दी स्कूल में। बाउंड्री नहीं है आपके विद्यालय में, दिक्कत नहीं होता है? होता है। बच्चे से मारा पीटी कर रहा है? जी करता है सब। करता है ना। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खेल है ना। जी। देखिए आपके विद्यालय में सब जितना है दीवार सब ये टूटा फूटा है। जी है ना। है। सब भ्रष्टाचार का खेल है ना। ये जिम्मेवार कौन है? कौन जिम्मेवार है? ये तो हम बोलेंगे सरकार को। सरकार को। कौन सरकार है यहाँ पे? भूल गए। भूल गई है? मुख्यमंत्री कौन है? कौन मुख्यमंत्री है? बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? 8 क्लास में पढ़ती है ना। जी। क्या नाम है? आयशा परवीन। आयशा परवीन। उर्दू पढ़ती है कि हिंदी? हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ती है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री का नाम जानकारी नहीं है, शिक्षा मंत्री का भी नाम जानकारी नहीं है। अभी ना हम बताए हैं मैडम को, अभी ना मैडम को हम बताए हैं, फिर भी भूल गए या बोलते हैं कि कोई दिक्कत, फिर भी यानी कि दिक्कत नहीं है तुम्हें पढ़ने में, बोल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री की जानकारी नहीं है, शिक्षा मंत्री का नहीं जानकारी है, अब बोल रही है कि हमको सब याद था, भूल गए। सब याद था लेकिन भूल गई है। क्यों भूल गई है? क्योंकि आप तो वीडियो कर रहे हैं ना, हमको डर लगता है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विद्यालय के देखिए यही समस्या है। माननीय नीतीश कुमार, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ जो राजकीय मध्य विद्यालय तेलियापट्टी का जो विद्यालय है, इस विद्यालय का देखिए दुर्दशा, और यहाँ के बच्चे को देखिए क्या स्थिति है, कि क्या पढ़ाई होता है इस विद्यालय में, जो आप समझ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय का क्या स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि इस विद्यालय में जहाँ 4 शिक्षक है, 8 क्लास के बच्चे हैं और 2 उर्दू के बच्चे हैं, 2 जनरल है जो मैट्रिक है लेवल पर, उसमें 8 क्लास के बच्चे 350 बच्चे को माथ पर थोपा गया है। क्या इस बच्चे सबको क्या भविष्य का संभाल सकते हैं? आप समझ सकते हैं इस विद्यालय का क्या स्थिति है।